वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं सॉरी बोल दे रही हूँ क्योंकि मैं सेकंड चैनल पे अपने वीडियो नहीं डाल पाती, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं बहुत सारे क्रीपी क्रिएचर आ चुके रहते हैं और वो जो बर्ड्स रहते हैं वो कहते हैं कि वो जो दरवाज़ा है वो उसके पास जाओ और वो दरवाजे के पास जाओ और वो आपस में बात कर रहे होते हैं और जो जोन रहता है वो पीछे भाग रहा होता है। वो जो क्रीचर्स रहते हैं वो क्रीचर टाइप के बर्ड्स रहते हैं वो उसके पीछे जा रहे होते हैं और जो जोन रहता है वो कहता है कि ये लोग यहाँ पे कैसे, और वो भागे जा रहा होता है और वो जो क्रीचर टाइप के रहते हैं उनको कोई मारने लगता है और ये कोई और नहीं रहता, वही डीमन रहता है और वो सारे क्रीचर्स को अपने हैंड से मार रहा होता है। जो उसका हैंड रहता है वो बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका रहता है नुकीले नाखून की तरह। ये सब देखकर जो एकदम घबरा जाता है और जो वो डीमन रहता है वो कहते हैं कि हे ह्यूमन, अगर तुम्हें कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा हार्म मुझे ही रहेगा, मुझे ही जो है लॉस होगा, तो प्लीज़ तुम ठीक से रहो। और ये सुनकर जो जोन रहता है उसे समझ नहीं आता और जो डीमन रहता है उसे कहता है कि जाओ तुम एक कोने में बैठ जाओ अपने सर को डाउन कर कर। और जोन अपने मन में कहता है और शाउटिंग हुए करते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सर को अपने डाउन करके बैठ जाऊं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और वो डीमन कहता है कि जाओ तुम साइड में बैठ जाओ और उसके चिक को वो सहलाता है और कहता है कि जाओ तुम फिर मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। वो जो क्रीपर टाइप के डीमंस रहते हैं वो उसको कहते हैं कि डैम वो जो है बास्टर्ड, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो पा लेगा ये सब। और ये जो क्रीपी टाइप के बर्ड्स रहते हैं उसके आगे बढ़ने लगते हैं डीमन के और एकदम तेजी से उसके आगे बढ़ते हैं और वो जो डीमन रहता है एक स्लैश में उन लोग को ख़त्म करने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोग पहले ही आ गए होते तो शायद और भी अच्छा रहता, और भी अच्छे से मैं तुम लोग को ख़त्म कर पाता। और वो एक पे एक अपने दोनों हैंड से पूरी तरह उन लोगों को ख़त्म करने लगता है। वो जो उसका हैंड रहता है एकदम डीमन में कन्वर्ट हो चुका रहता है और वो कहता है कि आज जो है मैं सबको फिनिश कर दूंगा लाइन बाय लाइन, तुम एक साथ आओ। और उस एक एक स्लैश में वो कितनी सारी डीमंस को, कितनी सारी क्रीपी वर्ड्स को वो मसल रहा था, अपने हैंड से मसल रहा था। उनका जो ब्लड था वो पर्पल कलर निकल रहा था और उनको मारते मारते वो थोड़ा सा थक जाता है। तो वो कहता है कि हे तुम लोग जो है अच्छे से आओ। और को जो डेमन रहता है वो कहते हैं कि जो है मैंने इसको देख लिया और आई थिंक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अपने ह्यूमन में भी अपने बॉडी में इतना स्ट्रेंथ इसके पास कहाँ से है। और जो डीमन रहता है उसके अपने हैंड से उसको उसके सर को पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो लेकिन तुम्हारे सर को मसलना और भी अच्छा लगेगा। और उसके सर को वो पकड़ता है और मसलने लगता है और उसे मारने लगता है। वो जो डीमन रहता है एकदम वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे कैसे मतलब ये कैसे कर पा रहा है। और जो ये डीमन रहता है ग्रे हेयर वाला वो कहता है कि मैं सबको पहले ही मार देना चाहता हूँ, सबको मसल देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सबको ख़त्म कर देना चाहता हूँ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और वो उनको मसलते हुए कहता है कि देखो अब जो होगा वो तो मैं सॉरी फील नहीं करूँगा। और आगे बढ़ता है और वो जो डीमन रहता है वो कहता है कि मैंने सोचा था कि जो इसकी पावर है, जो मैजिकल पावर है वो डिसअपेयर हो चुकी है और जो है ये जो एंजल के हाथों में लगा था इसलिए डिसअपेयर हो चुका होगा। और ये ह्यूमन बॉडी में रहकर भी ये अपने पावर का इतने अच्छे से यूज कर पा रहा है। डीमन अपने मन में ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता है उस डीमन के पास। और ये क्रीचर डीमंस रहते हैं और वो जो डीमंस होते हैं वो ह्यूमंस डीमंस डीमंस रहते हैं जो अपने लोग को चेंज कर सकते हैं। और इस क्रीपी डीमन को कोई एक स्लैश में मारता है, ये कोई और नहीं रहता, वही लंबे चोटी वाले लंबे ईयर वाला एक डीमन रहता है जो हमें दिखाया रहता है पिछले चैप्टर में। और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जाने की सोच रहे थे। और उसे एक स्लैश में वो मार देता है और उस डोर को बंद कर देता है। और हमें एक मोटरसाइकिल दिखाई जाती है जिसमें एक ह्यूमन बैठा रहता है हेलमेट लगाकर। वो आगे बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर कोई अचानक से अटैक कर देता है जिससे उसका जो बाइक रहता है डिसबैलेंस हो जाता है
और वो रुकने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है इसके हैंड पे भी, इसके पास भी एक वही निशान रहता है और एक डीमन आया रहता है वही बर्ड वाला, जो वो कहता है कि हाँ तुम क्या सोचे थे कि हाँ तुम जो वो डोर है वो पाकर तुम कहीं और जाने लगोगे, तुम अलग ही जाने लगोगे और तुम वो लकी गाय हो। वो पर्सन गिरते हुए चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम वो डोर लेकर अलग ही गो में जा रहे थे क्या, तुमको लगता है ऐसा कि ये डोर डिसअपीयर हो सकता है और ये मैटर नहीं करता। और उसके हेलमेट को हटाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह खाना और भी डिलीशियस होगा। और उसको वो पकड़ते हुए उसको कहने लगता है तुम ह्यूमन ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए तुम ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, तुम और ज़्यादा प्यारे लगोगे खाते वक्त। और तुम बोरिंग टाइप का मत बनो। और वो जो पर्सन रहता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है उसके हैंड से हटने के लिए। और वो जो डीमन रहता है वो कहता है कि तुम और प्रिटी लगोगे, तुम अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तुम और डिलीशियस लगोगे। और हंसने लगता है ही कर कर। और वो जो पर्सन रहता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो छूट नहीं पाता उस डीमन के ग्रैप से। और यहाँ पे जो जुन रहता है वो कहता है कि मुन सिंह, वो अपने साथ में काम करने वाले वर्कर को उठाने लगता है, कहता है हे मुन सिंह। ग्रे हेयर वाला डीमन बोलता है कि जब ओनर पैर होता है तभी ये डोर जो है पैर होता है, वैसे तो हो नहीं सकता। और ये जो डोर है इसका जो सोल है, जो सोल का टुकड़ा है, अगर ये कहीं गायब हो चुका है या ओनर मर चुका है तो ये जो सोल है डोर का वो फ्री हो सकता है, वो अपने ओनर से अपने कनेक्शन को छुड़ाकर वो फ्री हो सकता है। और ये बात सुनकर जो सीन रहता है वो कहता है कि फिर इसका मतलब है कि जो मैं हूँ वो मैं अब आज़ाद हो सकता हूँ। वो उसके तरफ होप की नज़रों से देखता है और जो डीमन रहता है वो कहता है कि ये बहुत रियली रहता है, ये ऐसे सिचुएशन नहीं आते और बहुत रेयर केस में है। और ये नो मैटर, ये मैटर नहीं करता लेकिन तुम्हारी जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर ये एक्सपोज हो सकती है उस मैजिक को, पावर को कंज्यूम कर सकती है तो ये काफ़ी अच्छा है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा जो सोल है वो सच में काफ़ी स्ट्रांग है, उसे बताने लगता है और कहता है ये बहुत रेयर केस रहता है कि जिसमें ओनर से जो सोल रहता है वो अलग हो जाए। टीमन ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है कि ये जो थॉट है ये बिल्कुल डिस्कस्टिंग है और इसमें कुछ भी सोचने लायक नहीं है, पॉइंटलेस है ये थॉट, ये जो तुम्हारी सोच है। और जो ये बात सुनकर जुन जो रहता है वो उसके तरफ देखने लगता है, कहता है कि पॉइंटलेस थॉट किसके बारे में वो देखने लगता है उसके तरफ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ के स्टाफ के जो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बचाइए। और वो समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है या अचानक से क्या हो गया। सब इधर उधर बिखरे रहते हैं, बेहोश रहते हैं, कोई घायल रहता है और वहाँ के जो पर्सन रहता है वो इधर उधर देख रहते हैं। और वो कोई बोलता है कि ये जो इर्थ है ये क्या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। और एक डीमन को दिखाया जाता है वो जो कहता है कि इनकी जो मेमोरीज है वो मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ इन लोग को कुछ याद नहीं रहेगा। वो उनकी जो मेमोरीज रहती है फाइटिंग की, जो डीमंस की याद करने वाली सब रिमूव कर रहा होता है और कहता है कि अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो एकदम ठीक हो जाएगा और ये लोग जब उठेंगे तो इन लोग को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ और क्या हुआ था। और वो रिमूव करने लगता है धीरे धीरे उन मेमोरीज़ को। और हमें दिखाया जाता है वहाँ के स्टाफ को, वो जो पड़ा रहता है उसके पास से वो जो डीमन रहता है गुजर रहा होता है और उस डीमन को कोई आवाज़ देता है कि हे सिड। और वो पीछे मुड़ते हुए वो डीमन ग्रे हेयर वाला बोलता है कि यस माय लॉर्ड। और वो ग्रीट करते हुए बोलता है। और वो जो डीमन रहता है, एक जो और डीमन रहता है वो कहता है कि ठीक है यहाँ का जो मैटर है तुम क्लीन कर दो और तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। और उसे थम्स अप दिखाते हुए वहाँ से अपना थंब दिखाते हुए जाने लगता है और कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ का जो है मैटर तुम देख लेना। और वो जाने लगता है और ये सुनकर जो डीमन रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है
और कहता है कि जो डीमन रहता है वो कहता है कि ठीक है तुम जो है रिस्टोरिंग कर लेना और यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। और ऐसा कहता है तो डीमन जो रहता है वो सबको ठीक करने लगता है, इधर उधर जो सब कुछ जो बिखरा था है वो उसको सबको ठीक करने लगता है और उस डीमन से कहने भी लगता है। आपका क्या मतलब है कि रिस्टोरिंग, आप क्या कह रहे हैं कि हाँ रिस्टोरिंग करना होगा? और उससे कहता है कि अपने जो फंक है उनको होल्ड करो और जो है वो अपने काम को कंटिन्यू करो और तुम इस काम में बहुत अच्छे हो तो तुम अच्छे से इसे कर लेना और इसे सब कुछ अगेन इसे सब कुछ वैसे ही कर देना। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और प्रॉब्लम कोई क्रिएट मत करना। और कहता है कि मैं हाउस डोर पे तुम्हें मिलूँगा। और वो जो डीमन रहता है वो कहता है कि बट माय लॉर्ड, आपका क्या मतलब है? आप एक जगह अपने विंग्स को जो है फोल्ड कर कर आप मेरी बातें सुन सकते हैं, लेकिन जो उनका माय लॉर्ड रहते हैं वो बात नहीं सुनते और कहते हैं कि ठीक है तुम हार्ड वर्क करना। अपने पंखों को खोलता है और को फ्लाई करते हुए वो जून को पकड़ता है और जून को पकड़ते हुए फ्लाई करने लगता है। जो जून रहता है वो कहता है कि हे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? और जो वो डीमन रहता है वो माय लॉर्ड चिल्लाते रह जाते हैं। उनके माय लॉर्ड जो रहते हैं वो सुनते नहीं, उनके माय लॉर्ड जाने लगते हैं। पर्सन के लिए उनके माय लॉर्ड ने उनको धोखा दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।